हो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, आप सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। इसी तरह की जब बातें हम लोगों को सुनाई पड़ती है हमारे रोजमर्रा के दौरान, जब भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को या हमारी सोसाइटी में इसी तरह की बातें सुनने को मिलती है। नमस्कार, मैं कफील कुरैशी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज हमारे पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 पे बात कर रहे हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसमें किस तरह से आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद क्या प्रोसीजर होता है शेयर्स लेने का, और जो हमारे बीच में जो मिथ है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ खेलने के बराबर है या हम वहां पे सट्टा बाजार कहते हैं उसको, तो ये सारे मिथ आज खत्म कर देंगे एक एक करके। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लिस्ट बना के लेके आया हूँ आपके, जो आप मेरे पास कमेंट्स भेजते हैं मेरी वीडियोस पे, और वो लोग जिन्होंने हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स परचेज करना है, बड़ा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, उनके लिए आज कंप्लीट गाइडेंस है कि स्टॉक मार्केट आखिरकार होती क्या है। राइट, सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट आर वेरी रिस्की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और स्टॉक मार्केट को आप सही से समझते नहीं है तो एक्चुअल में रिस्की है, और जब तक आप किसी बिजनेस को समझते ही नहीं है तब तक तो वो रिस्की ही होता है ना। क्या होता है, आप एक तो देखते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग को। हम लोग उस समय की पैदाइश है 1980s की, 1970s की, जब हमने देखा था हर्षद मेहता वाला कांड। हर्षद मेहता वाला जो हमने केस सुना था, उस बारे में देखा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी पूरी, और क्रैश होकर कई लोगों का काफी नुकसान उसमें झेलना पड़ा था। लेकिन हमें एक्चुअल में ये समझ में नहीं आया कि नुकसान किसने झेला और क्यों झेला। हर एक बात को दो पहलू होते हैं, गलत और सही। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ाई कीजिए ना। लोगों के बोलने पे, लोगों के साथ, या आप अपने लिए ब्रोकर बीच पे डाल देने से अगर स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो ये आपकी परेशानी है, स्टॉक मार्केट की तो नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से आप सपने बुनते हैं अपने लिए कि रातों रात अमीर हो जाऊंगा, रातों रात गाड़ी बंगला, लाखों के पैसे, ये वो। देखिए, ये सब चमत्कार होते हैं कभी कभी किसी के साथ में, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में विदाउट नॉलेज, विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आप वहां जाएंगे, अपने लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके साथ ही सपने पूरे नहीं होते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना हो। अगर नहीं सुना है तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। जो लोग डे या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वहां पे हाई रिस्क फैक्टर होता है, और हाई रिस्क मतलब हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क मतलब हाई प्रॉफिट। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो वहां पे कोई हाई रिस्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। आपको उसमें हमेशा लंबे तौर तक उसके साथ अगर जुड़े रहते हैं तभी आप उसमें बिजनेस की प्रॉफिट ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट को समझना बड़ा जरूरी है, किस तरह से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, किस तरह से वहां आपके स्टॉक लगते हैं, आपका डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है, इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि इसका स्टार्ट कैसे कहता है। राइट, तो पहला एक मिथ है कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट आर वेरी रिस्की। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, you need to have a very strong knowledge about finance, then only you can work in the stock market। बिल्कुल भी नहीं ऐसा। अगर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो भी आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। आई एम नॉट अ फाइनेंस बैकग्राउंड, आई एम अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बैकग्राउंड पर्सन। मैं भी स्टॉक मार्केट में अगर सीख रहा हूं या उस पर काम करना चाहता हूं तो मुझे फाइनेंस की नॉलेज होना ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप क्या कर रहे हैं इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप कोई, सपोज कीजिए, चलिए मैं आपसे बात करता हूं, आप रोज पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट किसका करते हैं? आप कहते हैं कि मैं पतंजलि का या मैं कोलगेट का पेस्ट करता हूं। तो कोलगेट किसकी कंपनी है? HCL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की। राइट, तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट कोलगेट आप हर रोज यूज कर रहे हैं पेस्ट के तौर पे, टूथपेस्ट के तौर पे, तो मतलब कि आप उस कंपनी पे भरोसा करते हैं। और अगर आप उस कंपनी पे भरोसा करते हैं तो फिर उस कंपनी के शेयर क्यों नहीं खरीद सकते?
समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप उस कंपनी पे भरोसा करते हो जिसका आप रोजाना पेस्ट यूज कर रहे हो, तो आप उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, मतलब आप कंपनी के साथ आपका एक बॉन्ड है। तो शेयर क्या होता है? शेयर कंपनी का एक हिस्सा होता है। आप उनके शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको बदले में शेयर देते हैं, तो कंपनी में आपकी एक हिस्सेदारी को स्टॉक मार्केट में शेयरिंग कहते हैं, राइट? तो इसलिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की नॉलेज है या नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि आपके पास स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज रन कर रहे हैं, जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, आपको उनकी नॉलेज है या नहीं है, राइट? उसके बाद वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट में आपको मैं 4 ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही छुपे हुए रुस्तम है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में तो आपने जाना ही होगा, वॉरेन बफे के बारे में जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उनके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन हम 4 एक ऐसे इन्वेस्टर्स के बारे में भी आपको बताएंगे जिसके बारे में किसी को पता नहीं है और वो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, राइट? इसके बाद हम करते हैं कि व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक होता क्या है? एक्चुअली में क्या है? स्टॉक्स आर सिंपली शेयर्स इन दी कंपनी। चलिए आपको एक मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, अज्यूम कीजिएगा कि हमने आज एक कंपनी है जिसने 2022 में अपने लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करना है, राइट? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में डालने के लिए वो एक आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ निकालने से पहले कंपनी के बारे में समझिए। पहले कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद वो बन जाती है पब्लिक लिमिटेड। आईपीओ वो निकालते हैं। तो आईपीओ निकालने के तौर पे उनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है कि आज हमने जून 2022 में आईपीओ निकालना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन साइट पे मई 2022 में चली जाती है कि 1 महीने के बाद इस कंपनी का आईपीओ आएगा, राइट? आईपीओ आने से पहले जो 1 महीना बीच में बनता है, उसमें आप जो शेयर परचेज करते हैं वो शेयर होते हैं डायरेक्ट कंपनी आपको देती है। लेकिन आईपीओ आने के बाद जब वो कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को सेटल कर लेती है, तो उसके बाद जब आप शेयर परचेज करते हो तो वो आते हैं ब्रोकर से, और ब्रोकर्स की अपनी एक साइट होती है। मैं पर्सनली यूज करता हूं एंजल ब्रोकिंग को। आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उनको देख सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। एंजल ब्रोकिंग एक बहुत अच्छी ब्रोकिंग साइट है। जो इनकी ब्रोकेजेस है वो भी बहुत मिनिमम है, लगभग 0 के अनुसार है। और उसके अलावा उनके पास बहुत सारी हेल्पिंग सपोर्ट होती है इस एप्लीकेशन में। आप वहां से शेयर परचेज भी कर सकते हैं और उनको शेयर्स को आप सेल भी कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके साथ खोला जाता है एंजल ब्रोकिंग के जरिए। आप एंजल वन ऐप यूज कीजिए, उसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। आपके पास जो आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के साथ डीमैट अकाउंट आपका कनेक्ट हो जाता है और आपके पास एक अकाउंट बन जाएगा जिससे आप शेयर परचेज कर सकते हैं, शेयर सेल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जमाना चला गया जब फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे, और उन फिजिकल शेयर्स में क्या होता था, आपको एक ब्रोकर बीच में रखना पड़ता था। आप जो काम कर रहे होते हैं वो ब्रोकर के अकाउंट से चलता था। अब सब डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटलाइजेशन में आपको क्या करना है? सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोलना है कनेक्टेड विद योर पर्सनल अकाउंट, और उसको आप किसी भी ऐप में, चाहे आपको, जैसे मैंने सजेस्ट किया, मैं पर्सनली एंजल वन यूज करता हूं, तो उनके जरिए आप अपने लिए ब्रोकरेज शुरू कर सकते हैं। यही ऐप आपको शेयर परचेज भी करवाएगी और आपको सेल भी करवाएगी। और उसके अलावा भी उसमें काफी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन से शेयर अच्छे चल रहे हैं, कौन सी कंपनीज काम कर रही है, क्या ट्रेडिंग चल रही है, सेंसेक्स क्या बोलता है, आज कितने में बंद हुआ, कल कितने में खुलेगा। ये बहुत सारी बातें हम लोग 1 to 1 करते रहेंगे इन सब के बारे में भी बात, राइट? तो आपको मैंने क्या बताया, शेयर कंपनी का एक हिस्सा होता है। कंपनी जब अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करती है, उसके बाद वो अपने शेयर सेल करती है, राइट? अब मैं आपको 4 उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूं जिन्हें शायद आपने बहुत कम सुना होगा कि शेयर मार्केट के बिलियनियर बिजनेसमैन हैं, राइट? तो एक नाम है मिस्टर विजय केडिया। मिस्टर विजय केडिया आज की डेट में, आप गूगल कर लीजिएगा प्लीज इनके बारे में, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा। गूगल में देख लीजिएगा, मिस्टर विजय केडिया बिलियनियर स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में काम करते हैं और ब्रोकर हैं। बहुत जबरदस्त काम है इनका। मिस्टर पोरिंजू वेलियत, मिस्टर पोरिंजू वेलियत, ये महाशय
स्टॉक मार्केट में इतने शांत और इतने छुपे रुस्तम हैं कि इनके बारे में किसी को पता ही नहीं। केरला के गांव से आते हैं और जब ये आए थे उस समय के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। गूगल करके एक बार देख लीजिएगा इनके बारे में भी। ये लॉ ग्रेजुएट है, लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद भी ये फाइनेंस के सेक्टर में है और स्टॉक मार्केट में इनका बहुत अच्छा नाम चलता है। इसके बाद आते हैं मिस्टर रमेश दमानी, एचआर के से इनका नाता है, एचआर स्पेशलिस्ट है ये। उसके बावजूद भी ये फाइनेंस में स्टॉक मार्केट में अपना एक बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं। फिर आता है आपके पास मिस्टर राधा कृष्ण दमानी। राधा कृष्ण दमानी जी, अगर आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा तो आपने मिस्टर राधा कृष्ण दमानी जी का नाम भी जरूर सुना होगा। ये भी किसी टाइम पे देखिए कितनी बड़ी बात है। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी कहते हैं कि मिस्टर दमानी मेरे गुरु हैं। राकेश झुंझुनवाला जी ने बयान दिया, एक उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर दमानी मेरे गुरु हैं। मिस्टर दमानी कौन है? डी मार्ट के ओनर हैं। डी मार्ट को चलाने से पहले वो सेल्स ब्रोकरेज का काम करते थे और उसके बाद उन्होंने खुद का स्टॉक मार्केट में शेयर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और वहां के इन्वेस्टमेंट से पैसा इकट्ठा करते करते यहां तक पहुंचे। उन्होंने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए, 2 दिन या 1 दिन के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए शेयर करना चाहिए। अगर आपने शेयर मार्केट में जाना है तो आपको एक लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कम से कम भी 1 साल शेयर को होल्ड करने की आदत बनाइए, तब तक कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर। आप सीखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से 1 साल तक शेयर होल्ड करने से लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर आपको कितना बेनिफिट दे सकता है। ओके, तो अभी आपके लिए इतना ही। इसको आप थोड़ा सा गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा। मेरे पास वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ ज्यादा, लेकिन अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ। आप अपने क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा आपके ईमेल पे। और अगर आपने ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन ले सकते हैं, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कम्युनिटी की। उसमें भी हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ, हमारे पार्टनर है, वो सिखाते हैं हमें कि ये मार्केटिंग स्टॉक कैसे काम करते हैं। उनसे भी हम इसको सीख सकते हैं। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।